दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 100 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से संक्रमित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 131 लोग इससे रिकवर हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 77,382 टेस्ट हुए और पॉजिटिविटी दर घटकर 0.14% हो गई। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, अनुच्छेद 370 जो हट चुका है वह वापस आ जाए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैंने बैठक में बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 के हटने से नाराज हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से मिलने तेलंगाना से 900 किलोमीटर का सफर कर कोडागू पहुंची उनके फैन को पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर लौटने को कहा। युवक द्वारा अभिनेत्री के घर का रास्ता पूछने पर लोगों को हुआ संदेह और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बकौल पुलिस, रश्मिका के मुंबई में होने की खबर पाकर युवक लौट गया। भारत में चिंताजनक घोषित कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में हुई है। इस वेरिएंट के मामले की पुष्टि सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में हुई थी। उज्जैन में इससे पीड़ित एक मरीज की मौत की भी पुष्टि हुई है, जबकि तमिलनाडु में मरीज ठीक हो गई। डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के 13 मीडिया समूहों ने नए आईटी कानून 2021 के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। मीडिया समूहों के अनुसार नया आईटी कानून उन संस्थाओं के कामकाज को कानून के अंतर्गत लाना चाहते हैं जो आईटी कानून 2000 से बाहर हैं। बकौल मीडिया समूह, नए कानून अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का प्रयास है। दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा, हम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे ले जाए। उन्होंने लिखा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह सर्वविदित है कि पिछले साल की चीनी कार्रवाई ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बकौल मंत्रालय, पिछले साल चीन की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन थी। पिछले साल गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति के 2 साल पुराने जोक पर प्रतिक्रिया दी है। सुचित्रा ने ट्वीट किया था, बंता ने उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बंता क्रूज रखे क्योंकि मेरे भाई के नाम पर एक एयरपोर्ट सेंटा क्रूज पहले से ही है। मंत्री ने मजाक में कहा, मित्र बंता को बताना चाहूंगा आपका औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापू सुरेश ने गुरुवार को कहा कि राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में शारीरिक रूप से 12वीं की परीक्षा के आयोजन के फैसले पर फटकार लगाते हुए कहा था कि एक भी मौत होने पर राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। 3 इडियट्स में खुदकुशी करने वाले छात्र के किरदार से डेब्यू करने वाले अभिनेता अली फजल ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्म के बाद डिप्रेशन में आ गए थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त एक न्यूज चैनल ने मुझसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों को लेकर सवाल किया था। उस समय मैं बहुत निराश महसूस कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 को लॉन्च करने के करीब 6 साल बाद गुरुवार को इसके अगले वर्जन विंडोज 11 का अनावरण किया। विंडोज 11 में लाइफ टाइल्स के बिना एक नया स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार पर आइकॉन्स की नई पोजीशन होगी और नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड एप्स को भी विंडोज 11 पर ला रहा है। पुरी के विश्वजीत नायक ने 1475 आइसक्रीम स्टिक की मदद से भगवान जगन्नाथ की गजानन वेश की लघु प्रतिमा बनाई, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस 30 इंच लंबी और 26 इंच चौड़ी प्रतिमा को बनाने में मुझे 15 दिन लगे। विश्वजीत ने देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर इस प्रतिमा को भक्तों को समर्पित किया। मायामी में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत आंशिक रूप से ढह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और पराग्वे की प्रथम महिला के रिश्तेदार समेत 51 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि तूफान की वजह से बचाव कार्य रुक गया है। मेयर ने बताया कि इमारत में छत की मरम्मत का काम चल रहा था। जापानी सरकार के वार्षिक आर्थिक नीति दिशा निर्देशों ने कंपनियों से कर्मचारियों को अपने कार्य जीवन संतुलन में सुधार के लिए 4 दिन काम करने का विकल्प चुनने की अनुमति देने की सिफारिश की है। बकौल जापान 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लोगों को अतिरिक्त शिक्षा हासिल करने को प्रोत्साहित करेगा। बकौल अधिकारी, अधिक छुट्टी पर लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
कनाडा के मूल निवासी लोगों के समूह फर्स्ट नेशंस ने बताया कि सस्केचुआन प्रांत में उन्हें एक बंद पड़े आवासीय स्कूल में 751 लोगों की अचिन्हित कब्रें मिली हैं। कनाडा में 1 महीने के भीतर बंद पड़े स्कूलों में कब्रों के मिलने का दूसरा मामला है। फर्स्ट नेशंस ने इसे भयानक और चौंकाने वाली खोज बताया है। यूके की एक अदालत ने डेटिंग साइट पर मिली महिला के साथ रेप के मामले में दोषी पाए गए भारतीय मूल के शख्स चिन्मय पटेल को 9 साल की जेल की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार पटेल ने 2017 में वेस्टमिंस्टर में महिला का 2 बार रेप किया। 30 अप्रैल 2017 को पटेल को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन टीकाकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत अनिवार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी चालकों आदि को अपने व्यवसाय पेशे को दोबारा शुरू करने के लिए बतौर शर्त टीका लगाने के लिए मजबूर करना इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है।